हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है कि जिस इंसान को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है डेथ, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और बाकी सारे कार्ड्स हैं जजमेंट, द हैंग्ड मैन, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जिस इंसान का माइंड ना काफ़ी सोच सोच कर हैंग्ड हो चुका है। ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग पहले भी कर चुका है और अभी भी इस वक्त इस पर्सन के दिल में ना कुछ ख्याल चल रहे हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो इस पर्सन के मन में विचार चल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर एक तरफ तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और दूसरी तरफ इस पर्सन को किसी चमत्कार का भी इंतज़ार है इस वक्त। और ये इंतज़ार इस पर्सन को इसलिए भी है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रही थी या फिर आपको एक दूसरे का बनने नहीं दे रही थी या फिर कुछ बाहरी लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप दोनों ने ही आपसी अंडरस्टैंडिंग से दूर होने की बात सोची है और इसके बारे में ये पर्सन अभी भी सोच भी रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अगर ये पर्सन पूरी तरह से ख़त्म कर दें, यानी कि ये रिलेशनशिप एक तरह से पूरी तरह से डेड हो चुका है या फिर इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है पूरी तरह से ना, तो ये पर्सन को एक उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा। जब आप दोनों के बीच की ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी ना, तो ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है। एक होप, एक उम्मीद इस पर्सन को है और इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी सोच रहे हैं। कभी कभी इस पर्सन का मन करता है कि बिना सोचे समझे ये फिर से आपसे बात स्टार्ट कर दें। आपके करीब रहने के लिए काफ़ी उतावले हैं, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं ये पर्सन ना, कि ये देखने के लिए कि ये रिलेशनशिप जब ख़त्म हो चुका है आप दोनों की तरफ से, तो इस पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई कॉल मैसेज मिलता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप नाराज़ होंगे या फिर खुश होंगे? तो यहाँ पर ये काफ़ी एक्साइटेड हैं ये सोच कर ही। और ये सोच, ये विचार इस पर्सन के मन में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ना ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप को ख़त्म तो कर चुके हैं बट इस पर्सन के दिल में पहले से ही है कि ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पर्सन का अगर मन बना ना आपसे फिर से बात करने का, तो ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त इस पर्सन के दिल में है ये बात कि ये आपको कांटेक्ट कर लें, आपसे बात कर लें। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि बहुत जल्द ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकता है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा ना तो 10 दिन या फिर 10 वीक लग सकते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट होने में, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है ना डेथ की है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आप दोनों ने ये मान लिया है। बट यहाँ पर जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है ना, तो एक नई शुरुआत आप दोनों का इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है इस रिलेशनशिप की, एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप दोनों का ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है। आप इस पर्सन से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है क्योंकि ना यहाँ पर जजमेंट होने जा रहा है। आप दोनों ही काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हैं एक दूसरे को पाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं, इसीलिए आपके पर्सन के मन में ये विचार आ रहा है कि आपको कांटेक्ट कर लें। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो सकती है। आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। तो यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में जो भी ख्याल चल रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में हैं आपके लिए, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। लगातार इस पर्सन के मन में और इस पर्सन के दिमाग में आप ही चल रहे हैं। लगातार ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और इस वक्त भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ना द हैंड मैन के साथ साथ द फूल भी आया है और ये न्यू बिगनिंग को बताता है, नई शुरुआत को बताता है। और
और ये शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ भी हो सकती है और किसी न्यू पार्टनर के साथ भी हो सकती है, बट यहाँ पर चांसेस यही हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ में ही शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और कुछ लोगों के लिए किसी अदर पर्सन के साथ में भी एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी। तो आप किसी और का हाथ थाम कर भी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में ये विचार आ सकता है। और अगर आप इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ में ही करते हैं तो यहाँ पर आप दोनों की फैमिली बन सकती है, यहाँ पर आप दोनों शादी कर सकते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फैमिली बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि द फूल के साथ साथ हमारे पास 10 ऑफ कप्स है और ये कार्ड जो है ना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द इन फ्यूचर शादी के बंधन में बन सकते हैं। आपकी खुद की फैमिली होगी, आपके खुद के बच्चे होंगे, आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ पाकर काफ़ी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगी और एक आइडियल फैमिली यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आप हैं, आपका पर्सन है, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर पूरी फैमिली आप दोनों की मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर अगर आप दोनों फिर से रियूनाइट होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं इस रिलेशनशिप में, पिछली कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ रहने की ये ख्वाहिश आपके पर्सन के मन में तो है। अगर आपके मन में भी ये ख्वाहिश है ना, तो यहाँ पर आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त इस सब के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि बार बार ना इस पर्सन के मन में ये विचार आ रहे हैं कि इस पर्सन को आपके साथ में ही जीना मरना है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप की शुरुआत इस पर्सन को आपके साथ में ही करनी है। ये हैप्पीनेस और खुशी इस पर्सन को आपके साथ में ही मिलती है। तो भले ही ये पर्सन आपसे दूर कितना भी हो, इस रिलेशनशिप की आपने सोच लिया कि डेथ हो चुकी है, इस पर्सन ने भी मान लिया कि ख़त्म हो गया, फिर भी इस पर्सन के मन में ये जो विचार आ रहे हैं ना बार बार रह कर, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि डेस्टिनी शायद इस पर्सन को आपका बनाना चाहती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। डेस्टिनी खुद चाहती है आप दोनों को मिलवाना, तो आप दोनों एक होकर रहेंगे। ये विचार बार बार इस पर्सन के मन में आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे जुदा होकर भी आपसे जुदा नहीं है, लगातार आप के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन ना इमोशनली आपसे काफ़ी कनेक्टेड हैं और इस पर्सन का जो माइंड है ना ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि आप दोनों अलग हैं, आप दोनों जुदा हो चुके हैं, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो ये पर्सन मानने के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है आपने इस बात को मान भी लिया हो कहीं ना कहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बट इस पर्सन का मन नहीं मान रहा। इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो गॉड से प्रेयर्स कर रहे हैं ना, दिल से प्रेयर्स कर रहे हैं और ये प्रेयर्स इस पर्सन की सुनी भी जा रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त ये पर्सन यही सब सोच रहे हैं, इसी एनर्जी में ये पर्सन, और यही है राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।